लंबा पड़ता है, समझे। अच्छा हाँ, पतला होता है, ये मोटा नहीं होता है। अच्छा, और जो लंबा कितना भी हो जाए। और जो आप धरनी वाला लगाए हैं मनमोहन, वो कैसा है? वो सही है, उसका साइज भी सही है। हाँ। अच्छा है, हाँ। साइज निकल ले। आप खुश रहो यार, हमें तो यही चाहिए, हम दिल से। दोस्तों, आज दिनांक 20 मार्च सन 2023 को मैं आया हूँ गिलौला के पास में कोहर गड्डी करके एक गांव है, उसके पास में हमारे हाफिज जी बैठे हुए हैं। उन्होंने हम यहाँ सब्जी की खेती की है। रियाज भाई बैठे हैं, उन्होंने खेती की है। ठाकुर भाई बैठे हैं, उन्होंने खेती की है। और मैं आज आप, हालांकि अभी इस वक्त आप हमारे कैमरामैन हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये लोग आसपास में करीब तकरीबन 150 से 200 बीघे में सब्जी की खेती किए हुए हैं। और मुख्यतः मुझे लगता है कि ये लोग अधिकतर लौकी, करेला और कद्दू और खीरा, ये 3 विशेष तौर से ये फसलें लगाते हैं। तो आज मैं अभी आप लोगों को इनसे मिलवा रहा हूँ और इनका संक्षिप्त सा परिचय आपको करवाऊँगा। आप लोग इनसे इनको जानकारी दिलाऊंगा, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, वो अपना परिचय आपको देंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय इन लोगों की फसल निकल रही है। इस समय आप लोगों की फसल पूरी फल निकल रहे हैं और आप लोग बाज़ार में भेज रहे हैं। अभी चूँकि शाम होने की वजह से हम आपको खेत पे ले जाके नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन चूँकि वो लोग अपना फसल को निकाल के बेच रहे हैं बाज़ार में ले जाके, तो उनके अनुभव से मैं आपको साझा करवाता हूं और मिलवाता हूं। तो सबसे पहले मैं हाफिज जी से कहूँगा कि अपना थोड़ा सा नाम बताएं सर, और कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बताएं सर। हाफिज यासीन, फरखाबाद। यासीन भाई, यासीन नाम लिखते हैं, फरखाबाद के रहने वाले हैं आप जी। अच्छा, यहाँ जो खेती कर रहे हैं ये गिलौला के पास में कोहर गड्डी करके गाँव है, यहीं खेती कर रहे हैं? यहीं कर रहे हैं। जी जी। तो आपने धरनी का इस बार खीरा लगाया हुआ था। खीरे की कौन सी मनमोहन वैरायटी लगाई थी? हाँ, मनमोहन लगाई। मनमोहन 5 पैकेट लेके आए थे। हाँ। तो वो कैसा निकल रहा है? नहीं, अच्छा निकल गया खीरा। अच्छी वैरायटी निकल रही है। फल का साइज अच्छा आ रहा है? हाँ, साइज बढ़िया है, फल भी अच्छा लगा उसमें, फल भी अच्छा वजनदार भी बैठता है। वजनदार भी बैठ रहा है। अच्छा, जो आपने और भी शायद 2-3 कंपनियों का और भी बीज लगाया है, तो उनकी तुलना में इसका कैसा, हमारा धरनी कंपनी का मनमोहन का कैसा रिजल्ट है? नहीं, वैसे खीरा तो डाउन भी सही है। हाँ हाँ, ये भी सब सही है। मनका भी सही है। हाँ। लेकिन इसका कुछ रिजल्ट जरा अच्छा हमें लगा। इसका उन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अगले साल आपको 50 पैकेट की ज़रूरत है। मतलब उनको कम करेंगे, इसको लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ खासियत उसमें देखने मिली, इसीलिए तो आप बदलेंगे, जी जी, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई, हाफिज जी, आपने अपने विचार हमें बताए। अब मैं दोस्तों आपको मिलवाता हूँ, हमारे साथ में बैठे हुए हैं रियाज भाई साहब। रियाज भाई साहब का मैं आपको सुनवाऊँगा। रियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके यहाँ धरनी का कौन कौन सा आइटम लगा हुआ है? हमारे पास लौकी है, कद्दू है, खीरा है। अच्छा, लौकी है धरनी की स्टार, कद्दू है गिरजा, और खीरा है। खीरे में कौन कौन सी वैरायटी सर लगाए हैं आप? खीरे में अभी एक तो हमें रामधारी सर, एक रामधारी है, एक मनमोहन वैरायटी है। दो ही लगाए, 2 वैरायटी लगाए हुए हैं सर। तो पहले मैं लौकी से शुरुआत करता हूँ। जो धरनी की लौकी है स्टार, वो कैसी निकल रही है अभी आपकी? लौकी अभी तो कम निकल रही है, अभी कम निकल रही कम है है ना। लेकिन जो फल निकल रहे हैं, फूल बतिया बहुत है ज्यादा है। और जो फल अभी निकल रहा है वो किस तरीके का निकल रहा है? अच्छा है, अच्छा है, और शाइनिंग भी बहुत है उसमें, शाइनिंग अच्छी है। हाँ, और मार्केट में बेचने के लिए अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा कलर है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कद्दू के विषय में। जो धरनी का कद्दू गिरजा है, वो कैसा है? फल का साइज, कलर और कितने वेट का है लगभग? वजन तो हो जाता है उसका 3 किलो तक। अच्छा, 3 किलो तक का वजन आ रहा है। बड़ा तोड़ते नहीं है, किलो डेढ़ ज़्यादा किलो, बड़ा 1 किलो 1.5 किलो का आप लोग फल तोड़ लेते हैं, तो वो बाजार में ज़्यादा अच्छे से बिकता होगा। अच्छा, दूसरा आपने खीरा भी लगाया हुआ है। खीरा तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, खीरा बहुत अच्छा है। खीरा बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मतलब जो और प्रचलित वैरायटियां हैं, जैसे अभी हमें हाफिज जी बता रहे थे, उनकी तुलना में खूब अच्छा है वैरायटी। हाँ, उससे कुछ अच्छा ही है, उससे सुपर है, मतलब उसको कह सकते हैं कि उनसे बढ़िया है, वजन बैठता है। तो मतलब आप धरनी के जो भी प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, जो भी फसल लगाए हुए हैं, उनसे पूरी तरीके से मुतमईन है सर? जी, बिल्कुल बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा, आपको हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन में छोटा वाला जो है वो दिया था, कद्दू दिया था, स्क्वाश जिसको कहते हैं, 56 कद्दू कहते हैं। अच्छा कद्दू है, सब अच्छा बताए, लेकिन हमारे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। अच्छा, ज्यादा नजदीक लगा दिए तो नहीं पैदा। ज्यादा नजदीक लगा दिए थे। हम आपको ठाकुर साहब से को भी आपकी कुछ बातें सुनवाते हैं। ठाकुर साहब ने अभी हमसे बैठे थे तो हमसे कह रहे थे वो छोटा वाला तुम्हारा कद्दू धरनी का बहुत बढ़िया है। तो ठाकुर साहब, कैसा लगा था आपको वो कद्दू? भाई साहब का क्या नाम है? सिराज अहमद।
सिराज भाई ने हमको 5 बीज दिए थे, 5 बीज दिए थे। अच्छा तो 5 बीज मैंने खूब दिल से लगाए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें मैंने शाम का वक्त था, झूठ नहीं जी बोलेंगे, जी जी, कम से कम तो 30-35 किलो बेचा। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, उस बहुत वक्त अच्छा रेट था जी। 24-25। अच्छा, तो वेरी मैं गुड। पछताया था, हमने सोचा कि अगर वो हमको 10-20 पैकेट दे देते हाँ 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 हाँ, तो कुछ 10,000 रुपए का काम अच्छा। हो जाता। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। शुरू में कद्दू मतलब के 5 बीजों से आपने कितने रुपए का बेचा है? लगभग ऐसे बेचा होगा 2-2.5 हजार का तो बेच लिया। 2-2.5 हजार का बेच लिया है। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, 5 बीजों से हैं। उस वक्त तो रेट था 25-30 रुपए किलो। जी जी जी, तो कहीं पंचतन पाक के नाम से तो नहीं दिए थे 5 बीज इन्होंने? हैं? तो अल्लाह ने तो जाना कि सिराज भाई कैसे नहीं, दिए थे, कैसे दिए तो 6 थे, अच्छा, एक गुमनीज हो गया। एक गुम हो गया था, वो इसी मकसद से निस्बत हो गई उनकी, और निस्बत में बरकत बहुत है शायद लोग कहते हैं ना। तो 5 तो- पौधे वो हमने लगाए थे, जी, उसके लिए मैंने इतनी नाली भी छोड़ रखी थी, दूर अच्छा, लगाए थे। दूर दूर लगाए थे। तो एक पौधे में तकरीबन 15-20 फल आती हैं, छोटे छोटे पपीते हाँ, ऐसे खूब लगे। बहुत आते हैं फल, नजदीक नजदीक ही लगता है, इतने बड़े पौधे में ही लगते हाँ। हैं। तो अगर आप 2-3 नीचे के काट लेंगे हाँ। तभी आके ऊपर का तैयार होगा। ऊपर का तैयार और होता नहीं काटेंगे तो तो ऊपर वाला नहीं तैयार होता, हाँ। वो छोटे रह जाते हैं ये ना। उसके अंदर खासियत थी। जी 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 जी, तो मतलब आपको वो वैरायटी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। तो अगले साल और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह पूरी हमारे इस दिल के साल? अंदर है, और अच्छा। जिंदगी रही ना जी। तो 150 पैकेट लगाने के बाद। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। इस साल हम लोगों ने उसको ट्रायल पे दिया था और सुनिए, जी। जिस बीज की मैं बात कर रहे हैं, ये बीज लगा रखा है बहराइच में, लखनऊ रोड पे करे हुए हैं। क्या नाम है उनका? ना वो लेके आप मुसलमान लड़कों बराबर बसरुद्दीन भाई करे हुए हैं। अब तक उन्होंने कहते हैं कि 2-2.5 लाख रुपए का बेच लिया है, और करीबन 10 बीघा में लगा हुआ है उनका कद्दू। जब देसी चालू हुआ था तब डिमांड इसकी कम हो गई थी, क्यों भाई, देसी तो फिर देसी है, जी 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 जी, वो हाइब्रिड में चल रहा था। हाँ 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 हाँ। बस अभी हम आज आपको और 5 बीज देंगे, और मैं आपको बताऊं कि वो कद्दू अभी एक हमारे बहराइच के पास में ही एक कृषक भाई हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, गामा के नाम से है, उनके यहाँ भी ट्रायल में ही दिए थे। और आज से तकरीबन हम 1 महीने पहले उनके खेत पे गए थे, और हमने देखा कि उनके यहाँ कद्दू बहुत बढ़िया था। उन्होंने बहुत तारीफ़ भी किया, जैसा आज आप बता रहे हैं ठाकुर साहब, उसी तरीके से उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। और उस कद्दू में जो विशेषता उन्होंने मुझे बताई कि बोले एक तो वो बहुत जल्दी चलना शुरू कर देता है पौधा, बहुत जल्दी, और उसमें बोले लगाने के बाद दवाइयाँ बहुत कम मांगता है। अच्छा, हाँ। दवाइयाँ भी कम मांग रहा है। दवाई आप ये समझ लो अल्ट्रा काल ले लो, हाँ, और या एडमार पाउच ले लो, अच्छा, उसके लिए बिल्कुल सक्सेस है। सक्सेस हो गए, तो मतलब ज़्यादा- दवाई कम दवाई में ही हाँ, चालू हो गया और बहुत जल्दी फल देने लगा। बहुत उन्होंने जल्दी उन्होंने तो मुझे ये शेयर किया कि उनके यहाँ मुश्किल से 25 से 30 दिन में ही फल निकलने लगा था, हाँ सही बात। और फल का साइज ही बता रहे थे खूब बढ़िया बन रहा था, लगभग 1.5 किलो का, 2 किलो तक का अगर चाहते थे तो 2 किलो तक का फल बन रहा था। तो इस तरीके से उस वैरायटी का नाम भी मैं आपको बता दूं आज, जब आपको दिया था उन्होंने शायद नाम और उस मैंने नहीं दिया था, उस वैरायटी भी अब जो आगे वाले समय में आपको मिलेगी मार्केट में, गामा 786 का नाम दिया है उसका, उसको कंपनी ने गामा 786 के नाम से आपको मिलेगा। बसरुद्दीन भाई से मैंने पूछा था, अच्छा, तो वो कह रहे थे कि हमने कल्लू भाई से लिया है हाँ हाँ बीज, हाँ, वहाँ और ठाकुर अगली साल जिंदगी रही तो जी। हम आपको दिलवा देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक आपको है। अच्छे मात्रा में मिलेगा बीज, खूब मिलेगा लंबा वाला आपको। देसी। और अभी भी हम बसरुद्दीन लाते हैं कार्य पन्नी। अभी भी हम आपको आज फिर अभी 5 बीज और दे के जाएंगे। उसमें एक और वैरायटी है, एक आपने वो तो लगाई है जो गहरे हरे रंग की है, अभी हम आपको हल्के हरे रंग वाली एक वैरायटी दे के जाएंगे, उसको भी लगा के ट्रायल करो। हालांकि समय विपरीत हो चुका है अभी, लेकिन फिर भी आप लगा के देख लीजिए जैसा रहेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा, आपने हमारे तमाम कृषक भाइयों की बातें सुनी और देखा कि धरनी के बीज लगा के आप लोग कितना मुतमईन हो रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से मुद्दवाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग भी एक बार धरनी का बीज लगाएं अपने खेतों में और इसका इम्तहान लें। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे रियाज भाई, हमारे हाफिज जी, हमारे ठाकुर साहब संतुष्ट हुए हैं हमारे बीजों से, या और भी जो कृषक संतुष्ट हो रहे हैं, आप भी अगर लगाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत संतुष्टि मिलेगी और धरनी के बीज लगा के आपको कामयाबी भी मिलेगी। आप हमारा इस वीडियो को देखें और अपने और किसान भाइयों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ये जानकारी उनके तक भी पहुँचाएँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।